हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मंडे का दिन है और मैं आज रूम की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जब मैं सोकर उठी सुबह 7 बजे और जब तब मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो मेरी अलमारी है ये इसको मैंने फ़्लिपकार्ट से बाय किया था और ये जो है टूट कर नीचे गिर गया है और इसका जितना भी सामान है सारा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो आप अगर इस टाइप की अलमारी लेना चाहते हैं तो गाइस आप बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये जो अलमारी है मेरी 6 महीने में ही ख़राब हो गई थी और जो उसके कपड़े लगे होते हैं वो भी बिल्कुल से फट के बेकार हो गया था, एक एक करके निकल गया था। तो मैंने साड़ियों का इसमें ये कपड़ा बनाया था लगाने के लिए बीच में, और उसके बाद वो भी जो है जो जितने भी डंडे लगे हैं इसमें सारा कुछ ब्लेंड होकर टूट गया है और बहुत बेकार क्वालिटी की निकलती है और बिल्कुल भी ये वज़न नहीं सहन करती। और आप अगर लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत लीजिए, बहुत ही बेकार घटिया क्वालिटी की आती है अलमारी। और मेरे तो पैसे ही बर्बाद हो गए इस अलमारी को लेने से, और मुझे अभी पूरा ऑर्गेनाइज़ करना है, पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। तो आज तो सारा दिन मुझे जो है कपड़े वगैरह और रूम की क्लीनिंग में ही पूरा दिन निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं कैसे गिर गई है और पूरा टूट गया है। उसकी तो कंडीशन पहले ही ख़राब हो गई थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे 2 साल तक उसको चलाया है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ, यहाँ पर मैं रूम के सारे पर्दे निकाल लूँगी। और आज मैंने को जो है रूम की डीप क्लीनिंग करनी, मैंने बताया था आप लोगों को कि अभी मैं घर गई थी तब धूल मिट्टी से सारा घर जो है बहुत ज़्यादा भर गया था। तो मैंने वैसे तो थोड़ा थोड़ा सा झाड़ लिया था, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था वो अच्छी तरह से। तो मैंने सोचा पूरा सामान निकालूंगी, देन उसके बाद अच्छे से साफ़ करके धोकर फिर सारा कुछ सामान दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, क्योंकि पूरा घर फैला सा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे तो इसलिए मैंने जो जितना भी कपड़ा है उसको मैं बांध कर एक चादर में रख लूँगी और जितना भी धोने वाले वॉश वाले कपड़े होंगे उसको मैं अलग निकाल कर रखूँगी। और आरू भी देखो मेरे साथ लगा हुआ है काम में, और आज मैंने उसको नहलाया नहीं है और अभी मैं उसको नहलाऊंगी भी नहीं जब तक मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि वो भी मेरे साथ जो है बीच बीच में घूमता रहेगा और डस्टिंग करूँगी मैं, तो उसके ऊपर जितना भी कचरा वगैरह डस्ट वगैरह है वो गिरेगा। तो फिर वो इससे अच्छा है कि मैं उसको बाद में ही नहलाऊँगी, इसलिए अभी नहीं नहलाऊँगी। और जितना भी मैं सामान निकाल रही हूँ उसके साथ वो खेल रहा है और उसको भी मज़ा आ रहा है, नई नई चीज़ें उसको मिल रही खेलने के लिए। और पर मैं जितने भी कपड़े हैं उसको सबको बाहर रख दूँगी पलंग पर, और सारा सामान निकालने के बाद उसके बाद मैं जो है झाड़ूँगी, डस्टिंग वगैरह करूँगी। और आज जो है मंडे का दिन है और आरू की डैडी तो आज सुबह से ही निकल गए थे 8 बजे, और वो इसलिए जो है मेरा जो सारा काम है मैंने जल्दी से ख़त्म कर लिया है अपना। मेरा लंच वगैरह बन चुका है, नाश्ता भी हमने कर लिया था। आज तो मैंने जो है जल्दी उठकर 9 बजे तक मेरा जो इतना भी काम है सारा कुछ फिनिश हो गया था। और मैं वैसे डस्टिंग वगैरह 2 हफ्ते में एक बार कर लेती हूँ, लेकिन जो है अभी आंधी चली थी मैंने बताया था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैल गया था तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं यहाँ पर जो है जाले वगैरह साफ़ कर रही हूँ, जाले वगैरह निकाल रही हूँ। इतने जाले लग गए थे गाइस, बहुत ज़्यादा जाले वगैरह लग गए थे और इतना धूल वगैरह हो गया था, सारी जगह पर धूल ही धूल दिखाई दे रहा था। और कितना भी झाड़ लो और मज़ा नहीं आ रहा था जब तक जो है मैं जब तक पानी से धो ना लूँ अलमारी वगैरह और फर्श, और जहाँ जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक अगर मैंने पानी से नहीं धो लूँ तब तक मुझे जो है अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो अभी तो मैं पहले जाले ले लूँगी, पूरा जहाँ जहाँ पर जाले लगे हुए हैं वहाँ वहाँ के मैं जाले ले लूँगी। और अभी किसी दिन मैं किचन को भी, किचन हमारा छोटा है, ज़्यादा सामान नहीं है उसमें, तो उसकी तो मैंने पहले ही कर ली थी। लेकिन जो रूम है थोड़ा सा बड़ा है और सामान वगैरह भी रूम में ज़्यादा रखे हैं, तो इसकी जो हिम्मत मुझे नहीं हो रही थी आने के बाद, क्योंकि और जो है मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, कुछ ना कुछ काम आ जा रहा था बीच बीच में, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। तो मैं अब कर रही हूँ इसकी रूम की डीप क्लीनिंग और उसके बाद
सारा साफ़ करने के बाद मैं जगह पानी डालकर जो है साफ़ करूँगी रूम को। तो और अभी जो है मुझे काम करते करते जो है 11 बज चुके थे जब मैं स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्ट वैसे 9 बजे किया था, लेकिन जो है मुझे करते करते जो है अभी 11 बज चुके हैं और सारे लोग अभी आरू भी ऐसे घूम रहा है, किसी को मैंने अभी नहलाया नहीं है। अब मैं जब जो धो वगैरह लूँगी उसके बाद ही आरू को नहलाऊँगी, क्योंकि आरू जो है बीच बीच में घूमेगा, भीग जाएगा, गीला हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं जब धो लूँगी उसके बाद सूखने के लिए छोड़ दूँगी रूम को, देन उसके बाद उसको नहलाकर यहीं पर कूलर चलाकर उसको सुला दूँगी। क्योंकि जो है डस्टिंग वगैरह करनी थी तो कूलर नहीं चला सकते थे बीच में, तो मैंने उसको सुलाया नहीं, नहलाया नहीं, क्योंकि डस्टिंग में कूलर वगैरह पंखा बंद करना होता है और नहीं तो जो है डस्ट वगैरह यहाँ वहाँ उड़ती है। तो वैसे इसीलिए मैंने जो है आरू को भी नहीं नहलाया, क्योंकि नहा दूँगी तो उसको जो है तुरंत सोना होगा। तो अभी जब मैं सारा कुछ धो लूँगी, पानी वगैरह निकाल दूँगी बाहर, पोछा लगा लूँगी, उसके बाद फिर मैं उसको नहलाऊँगी और उसके बाद फिर मैं कुछ काम करूँगी, उसको नहलाकर तैयार कर उसको सुला दूँगी। उसके बाद फिर मैं जो भी एक्स्ट्रा मेरा काम बचा रहेगा उसको मैं बाद में करूँगी। और किट्टू भी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो सामान है वो उठा कर बाहर रख रहा था और थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहा था। बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की थोड़ी बहुत हेल्प तो करने ही लगते हैं, और ज़रूरी भी है आपको कि बच्चों से थोड़ा बहुत तो काम आप करा ही सकते हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाती है और उनको जो है आदत भी डल जाती है थोड़ा सा काम करने की। तो और डेफिनेटली आप बच्चों, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं काम करने वाले, उनसे आप ज़रूर काम करवा सकते हैं। किट्टू है ना, आरू को भी मतलब संभाल लेता है इतना कि उसको नहलाना हो गया, कभी कभी कपड़े वगैरह चेंज करने हो गए, तो बहुत सारा काम जो है किट्टू कर लेता है जब उसको बता देते हैं कि ऐसा कर लो, मैं बिज़ी होती हूँ तो। और यहाँ पर मैं डस्टिंग के बाद आरू भी सो गया है और मैं किट्टू भी सो गया है साथ में ही। और यहाँ पर मैं जितने भी पर्दे वगैरह हैं और जो अलमारी में जो शीट बिछी थी सारी चीज़ों को मैं अभी धो लूँगी और धोने के बाद जो है छत पर सूखने के लिए डाल दूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और उसके बाद जो है बाकी का जो है अरेंज करने का काम मैं नहाने के बाद करने वाली हूँ, क्योंकि अब जो है कुछ कपड़े जो है मशीन से धोने हैं तो वो मैं बाद में धो लूँगी नहाने के बाद। अभी जो है 1 बज चुका था जब मैं सारा कुछ काम कर रही थी, तो बाकी का काम मैं बाद में करूँगी। और उसके बाद क्योंकि सामान जो है धीरे धीरे से लगाना है और जितने कपड़े हैं उसको मैं मशीन में डाल दूँगी और जो हाथ से धोने वाले कपड़े हैं उसको मैं बाद में हाथ से धो लूँगी निकाल कर। और आज तो मेरी मतलब सुबह से ही काम में लग गए थे और तो मेरी जो है कमर एकदम से दर्द करने लगी है आज तो। और आज वो अलमारी का सामान पूरा गिर गया था, उसको भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करके रखना है और उस अलमारी को मैं निकाल कर रख दूँगी एक साइड पर। उसका अब कोई काम नहीं है क्योंकि वो टूट गई है पूरी तरह से, और वो तो पहले ही टूट गई थी और मैं तो जैसे तैसे उसको यूज़ कर रही थी थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो उसकी तो जान ही निकल गई है बिल्कुल से, अब यूज़ करने लायक बचा ही नहीं है। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ छत पर आने के बाद में जो जितने पर्दे वगैरह हैं और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ छत पर, जितने भी कपड़े हैं उसको छत पर डाल दूँगी। और धूप इतनी हो रखी है कि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और धूप में तो अब निकला ही नहीं जाता बिल्कुल भी। तो और हमारे छत पे तो बिल्कुल सामने से धूप पड़ती है। अब पर्दे हैं सबको फटाफट डाल दूँगी और कुछ जो शीटें हैं उसको भी डाल दूँगी तब, ताकि मैं जब नहा कर आऊँ तो एक मतलब धूप इतनी निकलने लगी है कि कपड़े जो हैं 10-15 मिनट ही नहीं लगते और सूख जाते हैं। आधे घंटे में जो कपड़े हैं उनका जो है अच्छी तरह से पापड़ बन जाता है सूख कर। और यहाँ पर देखो शाम के रात के 9 बज चुके हैं और मैं खा रही हूँ यहाँ पर खाना। और आरू और किट्टू देखो कैसे खेल रहे हैं, उसको ना अलमारी में बैठा दिया है ने और डांस कर रहा है और वो उसको मज़ा भी आ रहा है बार बार। और उसको जब नीचे उतार देते हैं तो बोलता है फिर से बैठा भैया उसके ऊपर। तो देखो कैसे खेल रहे हैं दोनों और गिरेंगे ना तो समझ में आ जाएगा फिर उनको दोनों को। तो मैं मना भी कर रही थी इन लोगों को, लेकिन ये दोनों जो शैतान इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुनते हैं और बस शैतानी करते रहते हैं। एक ना एक कुछ ना कुछ नई
जो है काम उसको सिखाता रहता है। और देखो कैसे दोनों के दोनों अलमारी में बैठ जाते हैं और फिर उतारते हैं उसको। और यहाँ पर आरू के डैडी भी बैठे हुए उनका मज़ा ले रहे हैं दोनों का। और वो तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, बंदर की तरह बैठ गए हैं अलमारी में। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।